Okay, the second thing in the new covenant is नई वाचा की दूसरी बात यह है, verse 11. वाक्य 11, There are three things mentioned here. यहाँ पे 3 चीजों का उल्लेख है। The second thing is दूसरी बात यह है, you will not have to teach everybody saying know the Father. तुम्हें सभियों को ये बोलकर सिखाना नहीं पड़ेगा कि पिता को जानो। Hebrews 8:11. इब्रानियों 8 उसका 11, But all will know me पर सब मुझे जानेंगे as the Father. एक पिता के रूप में। Not from the greatest to the least. This is the difference. In the world they say from the greatest to the least. ऐसे नहीं कि बड़े से लेके छोटे तक, यही एक फर्क है। दुनिया में कहा जाता है कि बड़े से लेके छोटे तक। In the Bible it says from the least to the greatest. In other words, those who are at the lowest level. पर बाइबल में ऐसे कहा गया है कि छोटे से लेके बड़े तक। इसका मतलब ये है कि जो सबसे निचले स्तर में जो लोग हैं वे। You know that word in James chapter 2 which says God has chosen the poor people of the world, rich in faith. आप जानते हैं याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय में वचन कहा गया है कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना है ताकि वो विश्वास में धनी बने। And James says you people give honor to the rich. और याकूब कहता है कि तुम अमीर लोगों को ज्यादा आदर देते हो You give special seats to the rich. और जो अमीर लोग हैं उन्हें खास स्थान देते हो In your church. आपकी कलीसिया में, And you let the poor fellows stand at the back. और गरीब लोगों को सबसे पीछे खड़े रहने देते हो। He says that's not new covenant. You वो कहते हैं कि ये नई वाचा नहीं है, haven't understood anything. तुमने कुछ भी नहीं समझा है, That's all old covenant. ये सब कुछ पुरानी वाचा है। A person who gives favor to rich people, एक ऐसा व्यक्ति जो अमीर लोगों पर उपकार करता हो, famous people in the church, कलीसिया में मशहूर लोगों पर उपकार करता है, has not understood the new covenant. उसने नई वाचा को समझा ही नहीं है। In the new covenant, there is no difference between rich and poor. नई वाचा में गरीब और अमीर के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, Absolutely not. बिल्कुल भी नहीं है। So, all will know me from the least, starting from the least to the greatest. तो सभी मुझे जानेंगे छोटे से लेकर बड़े तक। See, many people feel, oh, God will listen to some mature saint. देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है एकदम परिपक्व संत की ही सुनेंगे When he prays, जब वो प्रार्थना करेंगे, but he won't listen to me. पर वो मेरी नहीं सुनेंगे I'm just newly converted. क्योंकि मैं अभी अभी नया परिवर्तित हुआ हूँ। So I want to encourage you. If तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, you're a young believer, अगर आप छोटे विश्वासी हैं, maybe very young, हो सकते हैं कि बहुत ही छोटे हैं, even young in age, और यहाँ तक कि आप उम्र में भी छोटे हो सकते हैं। supposing a father has got number of children sitting around his dining table, मान लीजिए कि एक पिता के बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके खाने के मेज के चारों ओर बैठे हैं, and there's a 3-year-old saying, Daddy, I want to talk to you, and there's a 15-year-old saying, Dad, I want to talk to you. Who do you think he's going to listen to first? और वहां पे एक 3 साल का बच्चा होता है जो कहता है कि पिता मुझे आपसे कुछ बात करना है, और एक 15 साल का बच्चा होता है जो कहता है कि पिता मुझे भी आपसे बात करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो पिता सबसे पहले किसकी सुनेंगे? I'll tell you as a father. एक पिता होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ, I'll tell the 15-year-old you can wait. मैं उस 15 साल के बच्चे को कहूंगा कि तुम इंतजार कर सकते हो, Let me hear the 3-year-old. मुझे उस 3 साल के बच्चे की सुनने दो। That is how God is. ऐसे ही परमेश्वर है, He's a father. वो एक पिता है। Are you a newly converted person? क्या आप एक नए परिवर्तित व्यक्ति हो? He'll listen to you first. परमेश्वर आपकी पहले सुनेंगे। So don't ever let the devil condemn you saying, oh, you're not mature enough. तो कभी भी शैतान को आपके ऊपर दोष लगाने मत दीजिए कि तुम इतने अच्छे परिपक्व नहीं हुए हो। That's a lot of garbage. वो एकदम कचरा है। Does a father ever tell a 3-year-old, you're not mature enough to talk to me? क्या कभी भी कोई पिता अपने 3 साल के बच्चे को कहता है कि तुम इतने परिपक्व नहीं हुए हो ताकि तुम इससे बात कर सको? We must compare our heavenly father to our earthly fathers, because हमें हमेशा जो है हमारे स्वर्गीय पिता की जो तुलना है वो हमारे पृथ्वी पर के पिता के साथ करना चाहिए, Jesus said that. क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा। The way you earthly fathers treat your children, how much more your heavenly father. So तो तुम जो पृथ्वी पर के पिता अपने बच्चों के लिए बच्चों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हो, तो आपके स्वर्गीय पिता कितना तक अधिक करेगा। if you want to know more about your heavenly father, think how a good earthly father
cares for his children. अगर आप अपने स्वर्गीय पिता के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचिए कि एक अच्छा पृथ्वी पर का पिता अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखता है, For the young ones, for the helpless ones. सबसे छोटे बच्चों का जो कि निस्सहाय होते हैं उनका। That's how your heavenly Father is. ऐसे ही आपके स्वर्गीय पिता भी हैं। You know, it changed my life when I understood this. जब मैंने इसे समझ लिया तो इसने मेरा जीवन बदल दिया। So many years of my life I was insecure because I did not know the Father like this. मेरे जीवन के बहुत सारे वर्षों तक मैं असुरक्षित था क्योंकि मैंने पिता को इस तरीके से नहीं जाना था। This is the second blessing of the new covenant. नई वाचा का ये दूसरा आशीष है That you can know the Father, all shall know me. कि आप पिता को जान सकते हैं, सभी मुझे जानेंगे। And nobody has to teach his brother saying, know the Lord. और किसी को अपने भाई को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पिता प्रभु को जानो। No. नहीं। See, I can't teach you here to know the Lord. देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं सकता कि प्रभु को आप जानो। I can teach you the Bible. मैं आपको बाइबल सिखा सकता हूँ। I can teach you the doctrines of the Bible, मैं आपको बाइबल के सिद्धांतों को सिखा सकता हूँ। what the new covenant stands for. But to know the Father personally, और नई वाचा का मतलब क्या है और पिता को पर व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए, to know him as Daddy, उन्हें पिता के रूप में जानने के लिए only the Holy Spirit can do that. वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है। And that's the great blessing और ये सबसे बड़ी आशीष है of the new covenant. नई वाचा का। Turn to Romans in chapter 8. मेरे साथ चलिए रोमियो उसके 8वें अध्याय में। I pray that as we study these things, they'll become real in your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही हम इन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपके जीवन में वास्तविक बन जाएं। Romans 8. रोमियो 8 It says here, यहाँ पे कहा गया है, verse 15, वाक्य 15, you have not received a spirit of slavery. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। The spirit of slavery is in the old covenant. दासत्व की आत्मा जो है वो पुरानी वाचा का है। You have to work and work and work and then God is pleased. आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे। If you don't work properly, you're not pleasing to God as a master, not a father. अगर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे एक पिता नहीं है, वो एक मालिक है। And you know how a slave had to slog and slog and slog, and his master will be happy with him. और आप जानते हैं कि एक दास को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसके जो मालिक है वो खुश होते हैं। But he says, you're not received a spirit of slavery. You पर यहाँ पे लिखा गया है कि तुमने दासत्व की आत्मा को नहीं पाया, received a spirit of adoption as sons. तुमने लेपालकपन की आत्मा को पाई है एक पुत्र के रूप में। A son doesn't have to be slog away morning till night to be accepted by his father. एक पुत्र को जो है सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने पिता के लिए ग्रहण योग्य बनने के लिए। The son who cries out, Abba, Father, एक पुत्र जो पुकारता है अब्बा पिता, the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So when the Holy Spirit comes in, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, he makes us cry out, Daddy. वो हमारे अंदर से एक पुकार निकालता है, पिता। By the way, that word Abba यहाँ पे जो शब्द कहा गया है अब्बा जो है in Romans 8:15 रोमियो 8 उसके 15वें वचन में, is just the Hebrew word for daddy or वो एक इब्रानी शब्द है पिताजी कहने के लिए। dad, whatever you call your earthly father. आप अपने पृथ्वी पर के पिता को जो कुछ भी बुलाते हो, What did you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या पुकारते, कैसे पुकारते हैं? Use the same word आप वही शब्द का इस्तेमाल कीजिए when you talk to your heavenly father. That's what जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हो। I do every यही मैं करता हूँ morning. हर एक सुबह। I say, Dad. मैं कहता हूँ पिता। That's how I begin my day. ऐसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। I hope you begin it like that. मैं आशा रखता हूँ कि आप भी ऐसे ही शुरुआत करें। I don't begin it saying, Oh, Almighty God. मैं ऐसे शुरुआत नहीं करता कहते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He is Almighty God, but वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He's my dad. पर वो मेरे पिता हैं। You must
Understand this आपको ये समझना होगा because it's very important. It क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। makes a difference in the way you pray. आप जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं उसमें एक फर्क को लेके आएगा ये। If you're going before the governor of the state, you're not very sure whether he'll listen to you or not. अगर आप इस राज्य के गवर्नर के पास जाएंगे तो आप इस बात का आपके अंदर इस बात का निश्चय नहीं होगा कि वो आपकी बात सुनेंगे या नहीं। But if you go to your earthly father, you got absolute certainty that he'll listen to you. पर यदि आप आपके पृथ्वी पर के पिता के पास जाते हैं तो आपके अंदर ये निश्चय होता है कि वो जरूर आपकी बात को सुनेंगे। So if you come to God and say, "Oh Lord God, Almighty, ruler of heaven and earth," अगर आप परमेश्वर के पास इस प्रकार आएंगे और कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की है, he is that. वो है वो। But if that's the basis on which you approach him, पर इसी बुनियाद से ही आप उनके पास आएंगे। sure you can pray like that, but you don't have any certainty that he'll listen to you. निश्चय आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं पर आप इस बात को अपने हृदय में निश्चय नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को सुनेंगे। You're like praying to the governor of California. ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि आप कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हो। But if you come and say, "Daddy, अगर आप यदि आकर कहें, पिताजी I got a problem. Can you help me?" मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? It makes a world of difference. तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है यहाँ। Learn to call God by the same name that you called your earthly father, Dad. परमेश्वर को जो है आप जो परमेश्वर को वही नाम से पुकारें जो कि आप अपने पृथ्वी पर के पिता को पुकारते हैं, वही नाम से पुकारना आप सीखें। Daddy. पिताजी। In Hebrew, Abba. इब्रानियों में अब्बा। Even the word father is a formal way. ये जो पिता करके जो शब्द है वो भी एक औपचारिक तरीका है। Formal name. You don't go to your earthly father and say father. वो एक औपचारिक नाम है। आप अपने पृथ्वी पर के पिता के पास जाकर पिता नहीं कहते हैं, ऐसे ही You use a more intimate name. आप बहुत ही करीबी वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। That's why it says Abba, इसलिए यहाँ पे कहा गया है अब्बा, Father. पिताजी। And that's the first thing the Holy Spirit does when he comes into our heart. यही सबसे पहला कार्य है जो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद करता है। He cries out, Daddy. वो पुकारता है, हे पिता। I praise God for the tremendous security that has brought into my life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया है। Even after I was born again, for many, many years, I was a very insecure. मेरे नए जन्म पाने के बहुत वर्षों के बाद भी मैं एक बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति था। Christian. मसीही था। Not too sure about so many things. I'd slip up and I think God was very angry with me. मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है निश्चित नहीं था, तो कहीं बार मैं फिसल जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझसे बहुत गुस्सा है। But all that disappeared. पर ये सब कुछ गायब हो गया। And the Holy Spirit revealed to me that you have a Father in heaven. जब पवित्र आत्मा ने मुझ पर ये प्रकट किया कि तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है who cares for every single need of yours. जो तुम्हारी हर एक जरूरत का ध्यान रखता है। And that's the reason why you have a command that is, it's an amazing command. इसीलिए आपको एक आज्ञा दी गई है जो कि बहुत ही अद्भुत सी एक आज्ञा है। Many Christians don't take it seriously. बहुत सारे मसीही इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। I didn't take it seriously for many years. मैंने इसे गंभीरता से बहुत वर्षों तक नहीं लिया था। But I take it seriously now. पर अब मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। Let me tell you what that command is. मैं उस आज्ञा के बारे में आपको बताता हूँ। Philippians 4 and verse 6. फिलिपियो 4 उसका 6 वचन। Philippians 4 verse 6. फिलिपियो 4 उसका 6। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। An employee in a company may be anxious for many things. एक कंपनी का कर्मचारी जो है बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित रह सकता है। But a 3-4-year-old child पर एक 3 या 4 साल का बच्चा जो है living in a secure home is anxious for zero. जो कि एक सुरक्षित घर में रहता है वो शून्य चीजों के लिए चिंतित रहता है। How is that? वो कैसा है? Because he's got a dad who cares for him. क्योंकि उसके पास एक पिता है जो उसका ध्यान रखता है।
It is impossible to obey that command in Philippians 4:6. ये बहुत ही असंभव बात है इस आज्ञा का पालन करना जो कि फिलिपियों के 4 अध्याय के 6 वचन में है। Be anxious for 0 things in the world, इस जगत की शून्य चीजों के लिए चिंता करना, unless you know God जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं as Daddy. पिता के रूप में। And I want to ask you, my dear brothers and sisters, we come here so many times to New Covenant Christian Fellowship. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हाँ, हम यहाँ बहुत बार आते हैं एक नई वाचा के कलीसिया के रूप में यहाँ पे। Do you understand this part of the New Covenant? क्या आप नई वाचा के इस भाग को समझते हैं That you have a father in heaven, a daddy in heaven, कि आपके पास स्वर्ग में एक पिता है आपका who cares for you? जो आपका ध्यान रखता है। I take an example. मैं एक उदाहरण लेता हूँ। Supposing you got orders to vacate your house, you got a rented house and you couldn't pay the rent. मान लीजिए कि आपको आदेश मिला है कि आपको घर खाली कर देना है क्योंकि आप एक किराए के घर में रहते हो और आपके पास किराए चुकाने के लिए पैसा नहीं है। And the landlord took you to court. और जो मकान मालिक जो होता है वो आपको अदालत लेके जाता है And the court has ordered you to vacate the house by a certain date. और अदालत आपको ये आदेश देता है कि इस तारीख को आपको घर खाली कर देना है। We see that sometimes in India, कई बार हम इस बात को भारत में देखते हैं where the police have come to a house and taken out all the stuff from the house and it's out on the road, and we know that guy was turned out of the house because he didn't pay the rent. जहाँ पे पुलिस जो है घर में आता है और घर का जितना भी सामान है वो बाहर निकाल देते हैं, सड़क पर रख देते हैं और हम ये जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने किराया नहीं चुकाया है इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। Now, supposing you got a notice like that, supposing मान लीजिए कि आपको ऐसा एक सूचना मिला है, one family got a notice like that, एक परिवार को ऐसा एक आदेश या सूचना मिला है and they're all tense. Where shall we go tomorrow morning? और सभी लोग बहुत ही चिंतित होते हैं कि कल सुबह हम सब कहाँ जाएंगे। With our stuff, we don't have the money to rent a house. और ये सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोई घर किराए पे लें। Supposing there's a 3-year-old child there in that house, मान लीजिए कि उस घर में एक 3 साल का बच्चा होता है and you wake him up in the middle of the night and say, "How are you sleeping? Don't you know that you're going to be turned out of this house tomorrow morning?" और आप उसे आधी रात को उठाते हो और कहते हो कि तुम ऐसे कैसे सो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि कल सुबह तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। You say, "I'm not bothered. वो कहेगा मुझे परवाह नहीं है, Go and tell daddy. Don't come and tell me. I've got nothing to do with it." मेरे पिताजी से जाके कहो, मुझसे आकर मत कहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। That's what a 3-year-old will say, एक 3 साल का बच्चा जो है वो यही बोलेगा because he's not bothered. क्योंकि उसे परवाह नहीं है। He's got a daddy to take care of all those things. Is there a notice from the court that you got to vacate your house by tomorrow morning? Daddy takes care of it. क्योंकि उसके पास एक पिता है जो इन सारी चीजों का ख्याल करता है। अगर आपको आदेश मिला है कि घर खाली कर देना है कल सुबह तक, तो उसके पास एक पिता है जो इस चीज का ध्यान रखेंगे। Is there a debt to be paid? Daddy takes care of it. अगर कोई कर्जा चुकाना है तो पिताजी उस बात का ध्यान रखेंगे। Is there not enough food in the house? Daddy takes care of it. अगर घर में पर्याप्त खाना नहीं है तो पिताजी उस बात का ध्यान रखेंगे। That's a 3-year-old. वो एक 3 साल का बच्चा है। The 20-year-old son will be disturbed, worried. What are we going to do tomorrow? पर एक 20 साल का बेटा जो है वो बहुत ही परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा ये सोचकर कि कल सुबह हम क्या करेंगे। So it's a wonderful thing to be like a little child एक छोटे बच्चे के समान होना बहुत ही अद्भुत सी बात है who trusts daddy. Daddy will take care of it. जो अपने पिताजी पर भरोसा रखता है कि पिताजी इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। That is the only person who can obey this command which says be anxious for 0 things in this world. वो एकमात्र व्यक्ति है जो इस आज्ञा का पालन कर सकता है जहाँ पे कहा गया है कि जगत के शून्य चीजों के लिए चिंता करो। You either take God's word seriously, या तो फिर आप परमेश्वर के वचन को गंभीर रूप से ले सकते हैं, or like many Christians, या तो फिर अनेक विश्वासियों के जैसा, मसीहियों के जैसा, they say, well, nothing doesn't mean nothing. कुछ भी नहीं का मतलब देखो कुछ भी नहीं होता। I mean, you got to be a reasonable man. देखो आपको अनुमान लगाना पड़ता है, You have to be anxious of some things. कुछ चीजों को लेकर चिंता करना ही पड़ता है। Clever people speak like that. बुद्धिमान लोग ऐसे बात करते हैं।
3-year-olds don't. 3 साल के बच्चे नहीं बोलते ऐसे। God has hidden. परमेश्वर ने इन बातों को छिपा के रखा है। Jesus said that, I thank you, Father, that you've hidden these things from the clever and the intelligent. यीशु ने ये कहा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को बुद्धिमान और ज्ञानियों से छिपा के रखा है And revealed them to babes. और इन्हें बालकों पर प्रकट किया है। So one of the great blessings, the second great blessing of the new covenant, तो नई वाचा की दूसरा सबसे बड़ी आशीष जो है is knowing God as a father वो ये है कि परमेश्वर को पिताजी के रूप में जानना, who cares, who provides. जो ध्यान रखता है, जो सब देता है। Think of the gift of the Holy Spirit. There are many people पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सोचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are confused concerning the gift of the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में जो है सोचकर उलझे हुए होते हैं। So many different doctrines. बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतें हैं। You must speak in tongues, or you must do this, or you must do that, आपको अन्य भाषा में बात करना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, or you must fast and pray for so many days and all that. या तो फिर आपको बहुत दिनों तक उपवास करके प्रार्थना करना होगा, या ये सारी बातें। But what did Jesus say? पर यीशु मसीह ने क्या कहा? Here is Jesus teaching on how you can receive the Holy Spirit. यहाँ पे यीशु मसीह की शिक्षा है कि आप पवित्र आत्मा को किस तरीके से पा सकते हैं। That's the best. ये सबसे उत्तम है। Luke chapter 11, लूका उसका 11वां अध्याय verse 5 to 13. 5 से लेकर 13वां वचन तक। Supposing you go to a friend मान लीजिए कि आप एक मित्र के पास जाते हैं and say to him, और उसे कहते हैं, friend, lend me 3 loaves. मित्र मुझे 3 रोटी उधार दे, I'll give it back. That's मैं वापस करूंगा। why he says, lend it to me. इसलिए वो कहता है कि मुझे उधार दे, Because a friend of mine has come क्योंकि मेरा एक मित्र आया है and I don't have anything to set before him. It's midnight. और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आधी रात है। Verse 5. 5वां वचन। How many of you would go to your neighbor's house at midnight आप में से कितने लोग आपके पड़ोसी के घर में आधी रात को जाएंगे to get 3 loaves or get a little food 3 रोटी लेने के लिए, या तो फिर खाना लेने के लिए, to give to a friend who came at midnight, एक दोस्त को देने के लिए जो कि आपके पास आधी रात को आया है, who was hungry? जो भूखा था। If a friend comes to your house at midnight, don't ask him whether he's eaten. अगर कोई दोस्त आपके घर में आधी रात को आए तो आप उसे ये मत पूछें कि क्या तुमने खाना खाया है, Because he may say no. हो सकता है कि वो नहीं खाया है बोले, You'll have problems. फिर आपको समस्या होगी। But this guy loved him so much, he said, have you eaten? And he said no. परंतु ये व्यक्ति उसे इतना प्रेम करता था कि इसने उससे पूछा कि क्या तुमने कुछ खाया है, तो उसने कहा नहीं खाया। Okay, I'll get you something. I don't have anything in the house. The fridge is empty. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है, मेरा फ्रिज भी खाली पड़ा है। But I'll go to my neighbor and I'll knock and get some food for you. पर मैं अपने पड़ोसी के घर में जाऊंगा, उसका दरवाजा खटखटाऊंगा और उससे कुछ लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। And it says he knocks there, और यहाँ पे कहा गया वहां पे जाके वो खटखटाता है, and from inside he's a good neighbor. और उसका पड़ोसी अच्छा होता है। He says, please don't bother me. The children are sleeping. वो अंदर से कहता है कि मुझे परेशान मत कर, क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं, I can't get up and give you anything. Verse मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। 7. वाक्य 7। He's his friend, वो उसका मित्र है, but this chap won't go away. पर ये व्यक्ति जा रहा ही नहीं है। He said, I don't care if your children wake up. You're going to give me something. उसने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे बच्चे उठ जाए, पर मुझे तुम्हें कुछ देना ही होगा। What do you learn from that? You got to meditate on these parables. आप इससे क्या सीखते हैं? हमें इन दृष्टांतों पर मनन करना चाहिए। This chap has such a burden इस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा बोझ था to feed his friend. उसके मित्र को खिलाने के लिए। That's the first thing I want to say if you want the power of the Holy Spirit. यही सबसे पहली बात है जो मैं आपसे कहूंगा, यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं। Because ultimately it's coming to the Holy Spirit. I'll show you that. क्योंकि अंत में ये पवित्र आत्मा की तरफ ही आ रहा है, मैं आपको ये दिखाऊंगा। Do you have a burden क्या आपके अंदर बोझ है to give spiritual food आत्मिक खाना देने की, to somebody you know and you उनको देने की जिनको आप जानते हैं don't have it to give? और आपके पास नहीं है कि आप उनको दो? That's how I sought for the power of the Holy Spirit. ऐसे ही मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज की।
I say, Lord, I want to preach God's word, but I don't have the power to preach it. मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहता हूँ, परंतु मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है प्रचार करने की। I can study it and I can prepare my notes and present a eloquent sermon, but मैं इसका अध्ययन कर सकता हूँ, इसकी तैयारी कर कर बहुत अच्छा सा एक प्रचार तैयार कर कर रख सकता हूँ, परंतु one with the anointing and the power of the Holy Spirit, एक पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ एक प्रचार। and I said, Lord, give me that. And I'll tell you where I first started praying for it. और मैंने कहा कि प्रभु मुझे वो दीजिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इस प्रार्थना करने की शुरुआत कहाँ से की। first prayed for it way back nearly 60 years ago मैंने इसकी प्रार्थना जो है लगभग 60 वर्ष पूर्व किया था, when I used to stand in the streets. जब मैं वहां सड़कों पर खड़ा होता था। I used to take off my naval uniform and put on civilian clothes and stand in the streets. मैं अपने नौसेना की जो यूनिफॉर्म है उसे निकाल कर साधारण कपड़े पहनकर उस सड़कों पर खड़ा होता था। And I said, Lord, I want boldness to preach here. और मैं कहता था कि प्रभु मुझे हिम्मत चाहिए ताकि मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करूं। And I would not preach anywhere near where I was living. और मैं जहाँ रहता था उसके आसपास कहीं भी खड़े होकर प्रचार नहीं करता था, Where people knew me. जहाँ पे लोग मुझे पहचानते थे। I'd go far away, मैं दूर चला जाता, 10 miles away where nobody knew me. 10 मील दूर जाता जहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचानता था, There I could preach. वहां पे जाके मैं प्रचार कर पाता था। But when I said to the Lord, I used to come back home and say, Lord, और मैं वापस घर लौटकर प्रभु से कहता था, प्रभु I will never believe that I'm filled with the Holy Spirit till I जब मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ, जब तक stand right outside this naval base where everybody knows me. इस नौसेना की अड्डे के एकदम बाहर खड़ा होऊंगा जिस दिन, और जहां सब मुझे पहचानते हैं, And where I'm not disturbed that people make fun of me. और वहां जब मैं परेशान नहीं होऊंगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, I'll stand on the street and preach Jesus Christ. और मैं इस सड़क पर खड़ा होकर प्रचार करूंगा प्रभु यीशु मसीह का। And I'll know और तब मैं जानूंगा that you've filled me with the Holy Spirit when I can do that. कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है, जब मैं वो कर पाऊंगा। It took some time. समय लगा इसे। My burden was to reach people with the gospel. मेरा बोझ ये था कि मैं लोगों तक सुसमाचार पहुंचाऊं। And I prayed and prayed, and one day मैं ऐसे ही प्रार्थना करता गया, और एक दिन the Lord set me free, and I परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। could stand outside and preach. And there were people who who were working under me who would stand there and laugh at me. My senior officers would stand there and laugh at me. Yeah, let them do that. और मैं वहां पे बाहर खड़ा होता, प्रचार करता, और मेरे जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो मुझे देखकर हंसते वहां खड़े होकर, और जो मेरे उच्च अधिकारी है वो खड़े होकर हंसते, और मैं सोचता कि हाँ उन्हें करने दो। I was free from the fear of men. मनुष्यों के भय से मैं स्वतंत्र हो चुका था। There's a tremendous fear of men मनुष्यों का बहुत बड़ा एक भय होता है in so many believers बहुत सारे विश्वासियों के अंदर, when it comes to sharing the gospel with others. जब ये बात आती है कि दूसरों के साथ सुसमाचार बांटें। I remember in my office, I thought I would lose my job because I was going to be a witness for Christ. मैं स्मरण करता हूँ कि मेरे दफ्तर में मैंने सोचा था कि मेरी जो नौकरी है वो गवा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने इस बात का निर्णय लिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनूंगा। There are many reasons. बहुत सारे कारण थे। I saw Hindus who would put the mark of their God on their forehead and would hang up Hindu idols. मैं देखता था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपने माथे पर टीका लगाते थे और उनके ईश्वरों का जो मूर्ति है उसका चित्र टंगाते थे। Pictures of idols. They were not ashamed of their God. वो अपने ईश्वरों को लेकर लज्जित नहीं होते थे। Christians were the ones who were ashamed. मसीही हैं जो इस बात से लज्जित होते हैं। And I'll tell you why. और मैं कहता हूँ ऐसा क्यों है? Because we are not filled with the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, इसलिए। You don't have a burden आपके अंदर एक बोझ नहीं है to give the gospel to others. दूसरों को सुसमाचार देने की। This guy had a burden. इस व्यक्ति के अंदर बोझ था एक। must give some food to this man who's come to my house. इस व्यक्ति जो मेरे घर में आया है उससे मैं कुछ तो ही खिलाऊं। And he knocked and knocked and knocked and knocked. He said, I don't care if all your children wake up, you got to give it to me. And it says here. और वो खटखटाता ही गया और उसने कहा कि तुम्हारे सब बच्चे भी उठ जाए तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर तुम्हें मुझे उठकर कुछ देना ही होगा। यहाँ पे कहा गया है। I tell you, he मैं कहता हूँ will get up, verse 8, 8वां वचन, वो उठेगा and give him as much as he needs. और उसे जितना चाहिए उतना वो देगा।
Lord, what are you referring to? तो परमेश्वर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? Verse 13. वाक्य 13, If you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit? जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? That's the theme of this parable. तो ये दृष्टांत का जो विषय तो यही है. The theme of the parable is how can you receive the Holy Spirit? तो इस दृष्टांत का विषय ये है कि आप पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं. Number one, सबसे पहले have a burden एक बोझ होना चाहिए for somebody else किसी और के लिए who is not converted जिसका परिवर्तन नहीं हुआ हो, or who does not know something about the new covenant which you know. या तो फिर उसको आप जो नई वाचा के बारे में जो आप जानते हैं वो बातें वो नहीं जानते हो. Some truth of God which you know. या तो फिर परमेश्वर के जो कुछ सत्य जो आप जानते हैं Some relative of yours does not know. आपके कुछ रिश्तेदारों को ये पता नहीं है. Some friend of yours does not know, and you have a burden. और आपके कुछ मित्रों को ये पता नहीं है तो आपके अंदर एक बोझ होता है. And you don't have the boldness to tell him. परंतु आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि आप उन्हें ये कहो. Or you don't have the words या to तो फिर आपके पास शब्द नहीं होते give हैं him. उनको देने के लिए. You don't know how to convey it. आपको नहीं पता है कि उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसे. What are you going to do? आप क्या करेंगे तब? Oh, forget it. My soul is saved. I don't care where he goes. भूल जाओ, मेरा प्राण तो उद्धार पा चुका है, उसका कहाँ जाएगा मुझे इससे कोई परवाह नहीं. Such people will never be filled with the Holy Spirit. ऐसे लोग कभी भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से नहीं भरेंगे. But to have this burden, I have to give him something. पर यदि आपके अंदर ये बोझ हो कि हाँ मुझे उसे कुछ तो देना ही है. He's hungry, he's starving, he's dying. वो बहुत भूखा है, बहुत दिनों तक भूखा है, वो मर रहा है. Then you go and knock and knock and knock and you don't get an answer. No, I'm not going to give up. फिर आप जाके बहुत बार खटखटाते रहते हो, फिर आपको उत्तर नहीं मिलता है. फिर आप बोलते हो कि मैं नहीं ही आप छोड़ूंगा. Not going to give up. The message in this parable about seeking for the power of the Holy Spirit is persistence. तो जो संदेश ये दृष्टांत में पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के विषय में जो दिया गया है वो ये है कि एक ही बात में लगातार बने रहना, स्थिर रहना. I will not give up मैं कभी हियाव नहीं छोड़ूंगा until you fill me with the Holy Spirit. जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं. How much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. I'll tell you. कितना ज्यादा परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देंगे जो उससे मांगते हैं. My brothers, sisters, my life was completely transformed. मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा जीवन जो है एकदम से पूरी तरीके से बदल गया When God filled me with the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया. And I'm not a Pentecostal. I've never been in a Pentecostal church in my life. और मैं एक पेंतिकोस्त नहीं हूँ और मैं कोई पेंतिकोस्त की सभा में मेरे जीवन में नहीं गया हूँ. I'm not against them. There मैं are उनके खिलाफ नहीं हूँ. wonderful brothers and sisters there. वहाँ पे बहुत अद्भुत से भाई और बहनें हैं. But I wanted it the God appointed way. परंतु मैं परमेश्वर ने जैसा नियुक्त किया है उसी तरीके से पाना चाहता था. And I sought God directly. और मैंने परमेश्वर की खोज सीधा किया. In my room, मेरे कमरे में. I sought God alone. The Lord is in your room. You can talk to him right there. और मैंने प्रभु की खोज ऐसे ही की. आप अपने कमरे में ही परमेश्वर से अकेले बात कर सकते हैं. I remember when I preached this once in India. मैं स्मरण करता हूँ कि जब मैंने इस प्रचार को एक बार भारत में दिया था तब There was a young person who heard it वहाँ पे एक जवान व्यक्ति था जिसने ये सुना and went home और वो घर गया and locked himself up in his room उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया and said, Lord, I'm not going to leave this till you fill me with the Holy Spirit. और उसने कहा कि परमेश्वर जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं तब तक मैं ये कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगा. And God filled him. और परमेश्वर ने उसे भर दिया. Jesus said, यीशु ने कहा if any man thirst, यदि कोई प्यासा हो let him come to me. तो वो मेरे पास आए. If you just come casually and say, Lord, yeah, I'd like a drink of water. अगर आप ऐसे ही हल्के में आएंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे पानी पीना है. No, it's not that. Thirst is a man who's been in the desert for 7-10 days without water.
तो ऐसा नहीं होता है। प्यास वो होता है जब कोई मनुष्य जो है 7 से 10 दिनों तक कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो, जहां पे उसे पानी नहीं मिला हो, desperate. बहुत तड़प हो उसके अंदर, The Holy Spirit will come and you'll know God is your Father. तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आप परमेश्वर को पिता करके जानेंगे। So that's the second thing about the new covenant. नई वाचा की यही दूसरी बात है।